वेलकम टू रक्षा अकेडमी दोस्तों। हम एक्चुअली इस वाले वीडियो का रिकॉर्डिंग और पब्लिश पहले हो चुका था, परंतु कुछ टेक्निकल इशू के कारण वॉइस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही, इसलिए हम इसको दोबारा अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात करेंगे उसमें पीवाईक्यू हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के संग एक चीज और दूसरा आ गया सिलेबस। क्लियर है? अब एक बात आप समझेंगे, खनिज के बारे में पीएससी पूछता है। जी हाँ, बिल्कुल पूछता है। क्वेश्चन का पैटर्न होता कैसा है? या तो कोई स्पेसिफिक खदान किससे संबंधित है, या तो उत्पादन में प्रथम कौन, द्वितीय कौन, रैंक पूछता है बेसिकली, है ना। और बेसिकली बड़े ही फेमस क्षेत्र या हाल ही में खोजे गए क्षेत्र, जैसे लद्दाख में लिथियम का भंडार मिला। क्लियर है? तो ये पीएससी का पैटर्न होता है। तो हम उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो लौ अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है। अगर हम अयस्कों या खनिजों की बात करेंगे तो धारवाड़ शैल समूह हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब लौ अयस्क में प्रकार कितने? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। क्लियर? हेमेटाइट क्या है? उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। क्लियर? और अगला कौन सा हो गया? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं हमको ये देखना है। 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से? पूर्वी भारत, इसको हम ऐसे मैप के से समझ लेते हैं। ठीक, पूर्वी भारत यानी कि ये झारखंड उड़ीसा वाला क्षेत्र। क्लियर? फिर मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, ये हमको पता होना चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वह ज्यादा है। क्लियर? उसके बाद क्या उसके बाद क्या? प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें आंध्र और नीचे के स्टेट आ जाएंगे। क्लियर? ये वाले कुछ एरिया, ये वाले कुछ एरिया। क्लियर? अब उसके बाद कौन सा एरिया आएगा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। ये बहुत छुटकर छुटकर एरिया है, बहुत छुटकर छुटकर एरिया। तो अगर आप इस मैप के थ्रू भी समझेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि ये वाला जो हिस्सा है, यहां से हमें अच्छा खासा लौह अयस्क मिलता है। यानी कि दो हमारे कौन से राज्य, एक उड़ीसा, दूसरा झारखंड। इसमें हम छत्तीसगढ़ का भी नाम ले सकते हैं। क्लियर है? छत्तीसगढ़ भी इसमें रहेगा। ये हमारे क्या हो गए? कुछ प्रमुख एरिया हो गए। अब अन्य तथ्य में क्या भाई, अगर हम लौह अयस्क की बात करेंगे तो बैरडला खान के बारे में बात ना हो ऐसा नहीं होगा, तो इसमें बनाएंगे डबल स्टार। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में है, कहाँ? दंतेवाड़ा जिले में है। अगर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत नक्सल प्रभावित एरिया रहा है। ठीक, अब हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है। बैरडला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, फिर डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर है? कुद्रेमुख कहाँ का है? कुद्रेमुख कर्नाटक, प्रमुख लौह अयस्क खान। क्लियर? कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। क्लियर? अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, उदयपुर की नाथरा की पाल और पूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। क्लियर? अगला कुंदेजर उड़ीसा, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग कर्नाटक स्थित लौह अयस्क क्षेत्र है। और बादाम पहाड़ कहाँ का? उड़ीसा का। आप मुझसे बोलेंगे क्या ये डायरेक्ट इस तरीके से पीएससी पूछता है? तो हाँ जी, डायरेक्ट पूछता है। पैराडिला कई बार पूछा गया है, कुद्रेमुख कई बार पूछा गया है। ये दो हैं, ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, नाथरा की पाल और थोरुंडे। क्लियर है? तो इनको जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बादाम पहाड़ उड़ीसा भी अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। क्लियर? आगे बढ़ते। अब क्या आ जाए? तांबा। तांबा धारवाड़ शैलशिलाओं में, मैंने आपसे बोला ना कि खनिजों की बात हो और धारवाड़ शैल समूहों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ताम्र अयस्क पर 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से? झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश और पूर्वी सिंहभूमि झारखंड का। राजस्थान की खेतड़ी तांबे की प्रमुख खान है, झुंझुनू जिला में है। क्लियर? तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे दो तथ्य होते हैं। एक तथ्य कि भंडारण कहाँ ज्यादा है, क्लियर है, और एक तथ्य होता है उत्पादन कहाँ ज्यादा है। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक। तांबा के प्रमुख क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम तेलंगाना। इस खम्माम में डबल स्टार बनाएंगे। ठीक, चांदमारी और धान बांसुरी राजस्थान। खम्माम में
तेलंगाना में इसमें डबल स्टार बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हाल ही में कई जगह पूछा गया है। क्लियर। अग्निकुंडाल आंध्र प्रदेश, एक अगेन एक ऐसा फैक्ट जहां पे पूछे जाने की संभावना अधिक है। क्लियर। बॉक्साइट क्या है? पहली बात तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, सफेद गुलाबी या लाल रंग में पाया जाता है, टर्शरी काल की लेटराइट सेलों में यह मिलता है। प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं हम, स्टेट वाइज देख लेते हैं। ठीक, तो खेड़ा, देवभूमि और द्वारका गुजरात, पलामू, पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार झारखंड। क्लियर। कालाहांडी और कोरापुर उड़ीसा, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी महाराष्ट्र। क्लियर है। देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूं, जब भी हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात करेंगे वहां पर पीवाईक्यू और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे, वरना ऐसे के लिए तो पढ़ते सब हैं, प्रीलिम्स सिर्फ कुछ ही लोगों का निकलता है, उन लोगों में क्या डिफरेंस है वो पीवाईक्यू और जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करते रहते हैं। मैं आपसे फिर बोलूंगी, अब बहुत कम दिन बचे हैं, कम दिन में भी बहुत लोग एग्जाम निकाल लेते हैं। आप देखेंगे कई लोग अभी 1 मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक पढ़ते हैं, 4 जगह नहीं भागते, एक चीज को फॉलो करते हैं, एक रणनीति फॉलो करते हैं, एक क्लास फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। क्लियर। चलिए अब मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र देख लेंगे। तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट उड़ीसा, ये कालाहांडी है। क्लियर। ठीक। फिर नागपुर और भंडारा महाराष्ट्र, बालाघाट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग कर्नाटक, रत्नागिरी और चांदा महाराष्ट्र, सलेम और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। इस सलेम में डबल स्टार बनाएंगे, यहाँ जरूर डबल स्टार बनाएंगे इसमें तमिलनाडु में। ठीक। कोयले की बात कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रट्टा मार सीरीज की भी पीडीएफ मिल रही है, आपको पॉकेट नोट सीरीज की पीडीएफ मिल रही है। बस प्रिंट आउट करा के रक्षा अकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, बस वहां पे आप प्रिंट आउट उनको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया सी फाइल बना लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप में पाया जाता है, एक है गोंडवाना क्षेत्र जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है तृतीय कल्प क्षेत्र जहां पे उतनी अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो नहीं है। ठीक। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है। क्लियर। प्रमुख कहाँ गोंडवाना में कहाँ कहाँ है? दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी, गोदावरी घाटी, कान्हन, पेंच, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये हमारे मध्य प्रदेश में आता है, वर्धा और राजमहल कोयला क्षेत्र। कोयले के प्रकार देख लेते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और अच्छा एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। ठीक। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में। आप जब भी कोई खनिज पढ़े उनसे जुड़ी संस्थाओं के बारे में भी थोड़ा सा ऑनलाइन डाल के निकाल ले कि भाई अभी हाल ही में कोई नया निदेशक तो नहीं बन गया है ना, कहीं और हेडक्वार्टर तो नहीं खुला, क्या टर्नओवर बड़ा अच्छा हुआ है, क्या उनके डेजिग्नेशन चेंज हो गए हैं, नवरत्न से महारत्न बन गई है क्या, तो ये सब भी हमें देखना चाहिए। क्लियर। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में दामोदर नदी घाटी में रानीगंज क्षेत्र में हुई थी। क्लियर है। ये अपने आप में एक फैक्ट है, इसमें डबल स्टार बना लेंगे, अपने आप में क्या है? एक फैक्ट है। क्लियर। अब प्रमुख कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा, झरिया, उत्तर कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा और राजमहल और गिरिडीह। आपने बोकारो नाम सुन के समझ गए होंगे झारखंड है। क्लियर। लेकिन आप डबल स्टार बनाएंगे इनमें, चंद्रपुरा में। क्लियर। फिर कोरबा, तातापानी, रामकोला, इसमें बनाएंगे डबल स्टार। विश्रामपुर, सोनहट और बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ है। क्लियर। तलचर कोयला क्षेत्र, ये उड़ीसा, रानीगंज, बरजोरा, बीरभूमि, दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल। क्लियर। नामचिक, नामफू कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर। नेवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु, माकुम कोयला क्षेत्र असम। आप इन तीनों को जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नामचिक, नामफुक है ना, नेवेली और माकुम, इनको तीनों को जरूर याद रखेंगे। पहली बात तो ये कोयला क्षेत्र है और है कहाँ कहाँ? क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आसाम में। क्लियर। चलिए
महत्वपूर्ण कोयला खदान में झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा, रंगित घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र और लालमटिया झारखंड। क्लियर? ये वो वाली खदानें हैं। आप बोलेंगे मैम खदानें तो इतनी सारी हैं, हम कहाँ तक याद करेंगे? तो ये मैंने वो छाट के निकाली है जो भी हाल ही के एग्जाम्स में आई हुई है, इसलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पीएससी कई बार आप देखेंगे, पता चले यूपी पीसीएस में कोई क्वेश्चन आया हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस में कोई क्वेश्चन आया हो, थोड़ा सा चेंज करके मोल्ड करके वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी होता है। क्लियर है? या उससे कुछ मिलता जुलता होगा। ठीक, अब पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। सर्वप्रथम कहा 1860 में, कहा असम रेलवे व ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया। फिर उसके बाद माकूम क्षेत्र आ गए। माकूम क्षेत्र में देश व एशिया का पहला यांत्रिक प्रकार से तेल कुआं खोदा गया, इसको बना लेंगे डबल स्टार। आपने माकूम क्षेत्र कोयले में भी देखा है, तो कई क्षेत्र ऐसे भी दिखेंगे जहां पे एक से ज्यादा खनिज भी आपको मिलेंगे। क्लियर? चार प्रमुख कौन से? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। बेसिकली हमारे तटीय एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्लियर? चलिए अब प्रमुख कुछ क्षेत्र देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। डिगबोई असम, नाहरकटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी असम। क्लियर? खंबात, अंकलेश्वर, कलोल क्षेत्र, इसमें बनाएंगे स्टार, ये कैम्बे बेसिन। नवग्राम, धोकला, सुभासन और कोसांबा, ये गुजरात। इसको ढोकला से याद कर लेंगे, धोकला ढोकला गुजरात। क्लियर? कोयली तेल शोधनशाला गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लगाई जा रही है। क्लियर? बॉम्बे हाई कहाँ पर है? पश्चिमी आपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये मुंबई में स्थित है। ये मुंबई तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। डिगबोई असम सबसे पुराना है, परंतु हम पेट्रोलियम में अभी भी आयात पर ही निर्भर है। हमारी जितनी जनसंख्या, जितना हमारी लागत है, उसके हिसाब से हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, आलिया बेट द्वीप कहाँ? खंबात की खाड़ी। क्या है? प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर है? नरिमा नरिमानम, कालापल्ली, कावेरी बेसिन, ये कौन क्या है? तेल क्षेत्र है। बाड़मेर संचोर बेसिन, ये कहाँ है? राजस्थान में है, जहां पर नवीन तेल क्षेत्र कौन कौन से खोजे गए? एक मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्य। क्लियर? सरस्वती और आगेश्वरी, ये तेल कुएं के नाम है, समझ गए? लड़कियों के नाम नहीं है ये, कि पता चले मैम आपने तो लड़कियों के नाम पढ़ाए थे। नहीं नहीं, लड़कियों के नाम नहीं है, ये तेल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मंगला भाग्यम किस खनिज से संबंधित है? क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब जावर, अब जस्ते की बात कर लेते हैं। तो जा से जस्ता, जा से जावर, कहाँ? उदयपुर जिला। देश का तीसरा सबसे बड़ा सीसा व जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर? जस्ता सामान्यतः आपको शीशे में ही मिलेगा, शीशे के साथ सल्फाइड के रूप में मिलता है। क्लियर? कब कब कौन? राजपुर दरीबा क्षेत्र, भीलवाड़ा, अजमेर, राजस्थान स्थित अन्य शीशा व जस्ते के अन्य भंडार। क्लियर? अल्प जमाव है, बहुत कम। एक है भोतंग क्षेत्र सिक्किम, एक है रियासी जम्मू कश्मीर, देहरादून और पिथौरागढ़ उत्तराखंड। बहुत अल्प जमाव है, बहुत अल्प जमाव है। बेसिकली शीशा और जस्ते का जो जमाव सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भंडारण है, राजस्थान बेल्ट में ही है। इस तरफ के बेल्ट में बहुत कम है, बहुत नाम मात्र का। क्लियर? अच्छा, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा, एक्सेलेंट क्वालिटी, वो मिला है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में, इसमें बनाएंगे डबल स्टार। रामपुर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामपुर अगूचा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? सीसा और जस्ते से संबंधित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एशिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का शीशा और जस्ता यहाँ मिलता है। कहाँ पर है ये? राजस्थान, भीलवाड़ा। चलो चांदी पे आ जाते हैं। अग्नेय शिलाओं में शीशा जस्ता तांबा के साथ ही मिलती है। ठीक, सबसे प्रसिद्ध खान जावर खान। क्लियर? दो क्षेत्र है, चित्रदुर्ग और बेल्लारी, ये कर्नाटक में, कुड़प्पा और गुंडूर आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक राज्य में कोलार व हट्टी की जो खाने हैं, वहां से चांदी भी प्राप्त किया जाता है। बेसिकली वहां से सोना भी मिलता है। क्लियर? तो वहां पे चांदी भी प्राप्त होता है। अब आप इसमें अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए एड ऑन करेंगे, तो मेरी तरफ से आप ये होमवर्क ले लो। क्लियर है?
मेरी तरफ से आप एक होमवर्क ले लो, करोगे क्या इसमें एड ऑन। अब आप इसमें इसको प्रिंट आउट निकालोगे, कक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से प्रिंट आउट निकाला और बढ़िया इसको रख के क्या करोगे, रैंक लिख लोगे पास में। ठीक, कि भाई उत्पादन में कौन फर्स्ट रैंक है ना, भंडारण में कौन फर्स्ट है। क्लियर। अच्छा, सिर्फ रैंक लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट नहीं लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। इवन आप कोशिश करो, कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये 4 रैंक जरूर याद करो, है ना। तो ये नहीं कि सिर्फ हमें ऊपर के 3 स्टेट पता है, कई बार। अच्छा, एक चीज और, मध्य प्रदेश किस क्रम में है इसमें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए, ये तो करंट अफेयर्स की क्लासेस में तो आपको सब मिल ही जाएगा। ये रणनीति 51 बैच और टेस्ट। अच्छा, रणनीति 51 जो बैच है वो 999 में है, उसमें आपको 100 टेस्ट सीरीज, इसमें 20 FLT भी इंक्लूडेड है, वो आपको मिल रही है। क्लियर है। तो देखिए, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, जितने दिन अभी बचे हैं उसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और 100 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट अब कहाँ मिलेगा। और हम इतने कम में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि आप मानिए अगर 500 रुपए में आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 5 रुपए भी पर टेस्ट का कॉस्ट नहीं बन रहा है। समझ में आया। तो इससे तो आप रिचार्ज कर लेते हो 2 महीना में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज लेना ही लेना है। क्लियर है। चलिए, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।